नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीपीसीटी के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा क्या होती है इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने विस्तार से सीपीसीटी परीक्षा क्या होती है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी सीपीसीटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पेपर है 26 सितंबर 2015 का, शिफ्ट 2 का। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीपीसीटी के अंदर 75 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 38 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी आप पास आउट माने जाते हैं। दोस्तों, इसमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आते हैं। तो दोस्तों, हमारा पूरा फोकस कंप्यूटर के क्वेश्चन पर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। टू स्विच बिटवीन टू एप्लीकेशंस वी मस्ट प्रेस अल्टर प्लस टैब। दो एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए हमें अल्टर प्लस टैब शॉर्टकट की दबाना चाहिए। कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज्ड टू कट सिलेक्टेड आइटम्स। कंट्रोल एक्स का उपयोग चयनित आइटम को कट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, कंट्रोल एक्स का उपयोग जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको कट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एक्सेल में रो और कॉलम के मेल को सेल कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि दाएं से बाएं वाले जो बॉक्स होते हैं एक्सेल में उनको कॉलम कहा जाता है, और ऊपर से नीचे वाले जो बॉक्स बनते हैं उनको रो कहा जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उसको सेल कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंट्रोल अल्टर प्लस डिलीट इज यूज्ड टू रिबूट द सिस्टम, रिबूट द कंप्यूटर। दोस्तों, कंट्रोल अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वी प्रेस अल्टर प्लस F4 टू क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम। दोस्तों, हम अल्टर प्लस F4 शॉर्टकट की समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए दबाते हैं। तो दोस्तों, कोई एक्टिव विंडो है उसको आपको बंद करना है तो आप कीबोर्ड से अल्टर प्लस F4 की दबा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट द हाईलाइटेड सेक्शन इनटू इटैलिक पैटर्न वी प्रेस कंट्रोल प्लस आई। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किए गए सेक्शन को इटैलिक करने के लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस आई की दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन MS Excel देयर इज स्क्रॉल बार इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। MS Excel में टाइटल बार के नीचे स्क्रॉल बार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आंतरिक कंप्यूटर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है उनको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर विच मेन्यू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। तो दोस्तों, वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फाइल मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। दोस्तों, हम कीबोर्ड से प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 की प्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, F2 की इज यूज्ड टू चेंज नेम ऑफ द फोल्डर। F2 की इज यूज्ड टू चेंज द फाइल नेम ऑफ फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम आपको रीनेम करना है तो हम F2 की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डबल क्लिकिंग ए वर्ड विथ ए माउस सिलेक्ट्स द कंप्लीट वर्क। किसी शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने से संपूर्ण शब्द सिलेक्ट हो जाता है। अगर किसी वर्ड के ऊपर आप माउस से डबल क्लिक करते हैं तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेसिंग शिफ्ट पर प्लस डेल डिलीट्स द फाइल विदाउट थ्रोइंग इनटू रिसाइकल बिन। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन कीबोर्ड से दबाने पर फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले डिलीट कर देता है। अगर दोस्तों हम शिफ्ट के साथ डिलीट
बटन दबाते हैं किसी फाइल को सिलेक्ट करके, तो वो फाइल रिसाइकल बिन में ना जाकर डायरेक्ट डिलीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफिक्स आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर। निम्न में से किसकी मदद से ग्राफिक आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है? तो दोस्तों प्लॉटर की मदद से ग्राफिक आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है या प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ओपनिंग एन एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+O। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+O बटन दबाना चाहिए। ड्रॉप कैप ऑप्शन इज फाउंड इन फॉर्मेट। ड्रॉप कैप ऑप्शन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों पेज मेकर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेज मेकर प्रिंटिंग प्रेस में यूज में लिया जाता है। दोस्तों पेज मेकर डीटीपी के अंतर्गत आता है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, स्लाइड पार्ट इज एन एक्सटर्नल इंडेक्स ऑफ वेरियस स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड पार्ट विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन का एक बाहरी इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों स्क्रीन में सबसे नीचे वाली जो बार रहती है उसको टास्क बार कहा जाता है। टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट Ctrl+Shift+D इज यूज्ड। टेक्स्ट को 2 बार रेखांकित करने के लिए Ctrl+Shift+D का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सिंपली किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो हम Ctrl+U प्रेस करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के नीचे 2 बार अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+D का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूजिंग द चार्ट विजार्ड वन कैन क्विकली एंड इजीली टर्न द डाटा इनटू चार्ट्स। चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी से एवं जल्दी से डाटा को चार्ट में बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। Ctrl+P। निम्न में से कीबोर्ड की कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम में आती है? तो दोस्तों Ctrl+P आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ऑर्डर टू सेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग ए फॉर्मूला इन ए सेल द यूजर मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज इक्वल टू। एक्सेल को ये बताने के लिए कि हम सेल में एक फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं, यूजर को एक बराबर ऑपरेटर से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हम जो ऑपरेटर लगाते हैं वो इक्वल टू का या बराबर होता है। इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप्स शुड बी OLE। चित्र को सम्मिलित करने के लिए डाटा टाइप OLE होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिसाइकल बिन प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स। रिसाइकल बिन का फायदा यह है कि हम डिलीट की हुई फाइलों को रिस्टोर कर सकते हैं। मान लो आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है या गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है दोस्तों, तो आप रिसाइकल बिन के मदद से उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट मीन इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू का चयन किया जाता है? तो दोस्तों एडिट मेन्यू का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर। तो दोस्तों IE8 मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों IE8 एक इंटरनेट वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए मोबाइल SMS कैन नॉट कंटेन। एक मोबाइल SMS में वीडियो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हम मैसेज भेजते हैं उसमें वीडियो हम नहीं भेज सकते हैं, बाकी अक्षर अंक अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यूजेस। इसमें नैरो बैंड TDMA आता है दोस्तों।
मोबाइल के लिए ग्लोबल सिस्टम किसका उपयोग करता है? तो दोस्तों नैरो बैंड TDMA का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HTML? इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा कथन HTML के लिए गलत है? तो दोस्तों यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये इसके लिए गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेब डॉक्यूमेंट्स आर राइटन इन HTML। वेब डॉक्यूमेंट किस में लिखे जाते हैं? तो दोस्तों वेब डॉक्यूमेंट HTML में लिखे जाते हैं। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विच टैग इज यूज्ड टू हाइपरलिंक ऑन द वेब पेज थ्रू HTML लैंग्वेज। तो दोस्तों AHREF टैग का उपयोग किया जाता है HTML में हाइपरलिंक के लिए। HTML भाषा के द्वारा वेब पेज पर हाइपरलिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों AHREF टैग का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू क्विट फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों साइन आउट का उपयोग किया जाता है। जब हम कोई ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको साइन इन किया जाता है। साइन अप के द्वारा आप नया ईमेल अकाउंट बना सकते हैं और साइन आउट से हम किसी ईमेल अकाउंट से बाहर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, .org इज ए डोमेन ID विच में बी यूज्ड फॉर NGOs। .org नामक डोमेन ID का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों गैर सरकारी संगठन या NGO होते हैं उनके लिए .org डोमेन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेजेस सेंट विया ईमेल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है SMTP। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो दोस्तों SMTP होता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फोर्ट्रान। अत्यधिक रूप से वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है तो दोस्तों फोर्ट्रान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द मैसेज इनटू पैकेट्स ऑन सोर्स कंप्यूटर whereas IP is responsible for handling the address of destination computer। TCP सोर्स कंप्यूटर पर डोमेन मैसेज को पैकेट में विभाजित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि IP डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रखने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 192.6.200.123 इज एन IP एड्रेस। 192.6.200.123 एक IP एड्रेस है। दोस्तों IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज मोडेम। टेलीकम्युनिकेशन यंत्र का एक उदाहरण है तो दोस्तों मोडेम है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द यूजर मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यूजर दर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल को दर्शाती है। दोस्तों यूजर मैनुअल के द्वारा हम कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से चलाते हैं यह हम जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए राउटर इज इट यूज फिजिकल एड्रेस। निम्न में से राउटर संबंधित गलत कथन क्या है? तो दोस्तों ये फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसमिलियर नेटवर्क इज कॉल्ड गेटवे। भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाला यंत्र गेटवे कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। जंक ईमेल का अन्य नाम है तो दोस्तों स्पैम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मैसेज विच हेल्प इन ट्रैकिंग ए यूजर्स एक्टिविटी ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट आर नोन एज कुकीज। वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं कुकीज कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन ईमेल अटैचमेंट इज ए सेपरेटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल।
एक ईमेल अटैचमेंट होता है दोस्तों, ईमेल के साथ भेजा हुआ एक अलग डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द NIC मैन्युफैक्चरर असाइन ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड, दिस एड्रेस इज नोन एज मेक एड्रेस। NIC उत्पादक हर NIC कार्ड को एक विशिष्ट फिजिकल पता प्रदान करता है, यह पता मेक एड्रेस कहलाता है दोस्तों। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक मेक एड्रेस होता है दोस्तों, जो यूनिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट कैन हैंडल करेक्शन बिटवीन 2 और मोर पैकेट स्विचेज नेटवर्क इज राउटर। एक विशेष उपयोगी कंप्यूटर जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क के कनेक्शन को हैंडल करता है, राउटर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुकीज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न टू ए वेबसाइट। कुकीज वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान कराते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफाइज एंड रिस्टोर सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिपीटर। लंबी दूरी के संचरण में निम्न में से कौन सिग्नल का प्रवर्धन एवं संरक्षण करता है। तो दोस्तों रिपीटर करता है। जब लंबी दूरी से कोई सिग्नल आता है तो उसको वापस से एम्पलीफाई और रिस्टोर करने का काम रिपीटर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क टू सेव अनऑथराइज्ड अटैक्स। संचार नेटवर्क में फायरवॉल अनाधिकृत हमलों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा इन सीरियल फॉर्म। तो दोस्तों सीरियल पोर्ट इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन श्रेणी रूप में डाटा को संचालित करता है। दोस्तों सीरियल पोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया वर्कशीट प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों इसमें ये सभी ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11। तो आपको याद रखना है, शिफ्ट प्लस F11 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल क्रोम इज वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।